हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा थिन स्फेरिकल सेल पे बेस होगा। इसके ऑलरेडी दोस्तों मैंने थिन स्फेरिकल सेल का डिटेल से डेरिवेशन ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, अब आप देख सकते हैं। ये दोस्तों AKTU के एग्जाम में कई बार 10 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि थिन वॉल्ड कॉपर एलॉय स्फेरिकल सेल हैज डायमीटर ऑफ 1 मीटर। एक हमारी क्या है, कॉपर एलॉय की स्फेरिकल सेल है जिसका जो डायमीटर है वह कितना है, 1 मीटर है भाई। ये डायमीटर हमारा गिवन है। और कह रहा है जो उसका थिकनेस है वह कितना है, 12 mm है। अब ये में है, इसको भी हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 1000 mm आ जाएगा। और कह रहा है कि इट इज फिल्ड विथ अनप्रेशराइज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। जो हमारा स्फेरिकल सेल है वह किस तरह लिक्विड से फिल है, वो कैसा लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल है। थ्रू ए स्मॉल होल एडिशन 10 की पावर 6 mm क्यूब ऑफ सेम लिक्विड इज पंप इनटू द सेल, thus अन एक्सपेंडिंग द सेल। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि जो इसका डेल्टा वी है वह 10 की पावर 6 है, वैल्यूम है, ठीक है। क्या क्या एम क्यूब में गिवन है। ये हमारा डेल्टा वी कह रहा है। कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रेशर। हमें क्या करना है, कैलकुलेट प्रेशर कैलकुलेट करना, वो भी किस कंडीशन में, आफ्टर एडिशन ऑफ लिक्विड। जब हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को ऐड कर रहे हैं, एंड चेंज इन डायमीटर। तो उसका डायमीटर भी क्या चेंज हो रहा है, यह भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फॉर द कॉपर एलॉय टेक इक्वल टू, जो कॉपर एलॉय है उसका जो ई का वैल्यू होता है, यंग मॉडुलस का, वह क्या है, मेगा पास्कल गिवन है 10 की पावर 5। और जो म्यू है, जो पॉइजन हमारा रेशियो होता है, वो 0.28 गिवन है। और कह रहा है कि कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेस। अब कह रहा है कि इसमें रिजल्टिंग स्ट्रेस भी कैलकुलेट करना है। अब देखो, जो हमारी स्फेरिकल सेल कुछ इस तरीके से मैंने मान लिया, एक व्यू दिखाने के लिए आपको। तो यहाँ पे क्या डायमीटर पे चेंज होगा। जब डायमीटर पे चेंज होगा तो हमारा जो स्ट्रेस कैलकुलेट होगा यहाँ पे, वह स्ट्रेस कैसा होगा, वह होगा हुप स्ट्रेस, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। तो हमें कहने का मतलब यहाँ पे हुप स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। ओके। तो देखो, अगर हम यहाँ पर रिलेशन देखें डेल्टा वी के लिए, तो मैंने आपको बताया था जब मैं स्फेरिकल सेल पढ़ाया था कि जो रिलेशन होता है वैल्यूम के लिए, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, वो डेल्टा वी अपान वी क्या होता है, 3 PD अपान 4 TE एंड 1 - म्यू। ये हमारा होता है फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन भी ऑलरेडी मैंने दोस्तों पढ़ाया हुआ है। तो कह रहा है कि डेल्टा वी अपान वी, तो डेल्टा वी कह रहा है कितना, 10 की पावर 6 है। यहाँ पे 10 की पावर 6 है भाई। और v हमारा क्या होता है, स्फेरिकल सेल का वैल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई ये d हमारा गिवन है, तो यहाँ पे हम r निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 500 mm हो जाएगा। 2 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 500 क्यूब हो गया। और 3 हमें p क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और हमारा जो डायमीटर है d है, वह कितना है, 1000 है। ओके। इसके बाद क्या है, 4 है। और हमारा जो टी है वह कितना गिवन है, टी 12 है। ये हमारा 12 हो गया। और जो ई है वो 10 की पावर 5 है, ये हमारा 10 की पावर 5 हो गया। 1 - 0.28। ये सारी वैल्यू को मैंने क्या किया, पुट कर दिया। यहाँ पे हम कैलकुलेट क्या करना है, पी कैलकुलेट करना है। आप यहाँ से पी का वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं कैलसी से। मैं आंसर लिख देता हूँ, ये 2.24 न्यूटन प्रति mm²। यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। प्रेशर कैलकुलेट हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करने की क्या कह रहा है, भाई हमारा प्रेशर तो डन हो गया, हमें डायमीटर भी कैलकुलेट करना है। अब देखो, डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, आते हैं भाई डायमीटर के लिए। तो जब ये सेल हमारा कैसा है, स्फेरिकल है सेल, ठीक है। तो जब स्फेरिकल सेल है, तो हुप जो हमारा स्ट्रेन होता है, यानी अगर हम डेल्टा डी और डी की बात करें यहाँ पे, तो डेल्टा डी की, जब हम डी की बात करते हैं, हमारा उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जनरली डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा, पी डी अपान 4 TE एंड 1 - म्यू। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है जनरली, इस पे आपको कुछ करना नहीं है। और जो डी है, अगर हम बात करें तो पी
पी का वैल्यू कितना है, सबकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। जो हमारा यहाँ पे पी कितना था, हमने निकाला था अभी 2.44 था। ओके, और डी हमारा कितना है, 10 की पावर 3 है। और यहाँ पे जो 4 है वो 4 है, हमारा टी कितना था, 12 था। और जो ई है वो कितना था, 10 की पावर 5 था। 1 - म्यू कितना है हमारा, म्यू हमारा कितना, 0.28 था। और यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट, डी कैलकुलेट करना है। अब डी का वैल्यू यहाँ पे अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। समझ में आया। इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 0 पॉइंट जो हमारा आंसर फाइनली आएगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 0.6366 ओके। यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा डायमीटर है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमें से पूछ क्या रहा था, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पूछ रहा था हूप स्ट्रेस क्या होगा, ये भी हमें पूछ रहा था। तो बात करते हैं हूप स्ट्रेस की दोस्तों। तो देखो ये जो हूप स्ट्रेस हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, हूप स्ट्रेस को, हूप स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, पीडी अपान क्या होता है, 2 टी होता है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्या है, पी का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कितना है, 4.244। और हमारा जो डी है वह कितना है, 1000 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 है। और टी कितना है, 12 है। सीधे सीधे क्या करेंगे, सब कैलसी से सॉल्व करेंगे। 176.83 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। ये दोस्तों इसका आ गया फाइनल आंसर। आशा करता हूँ कुछ समझ में आ गया होगा कि इस ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से सॉल्व होगा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको 10 नंबर इजीली मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर इन दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप